अपन देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस की यूनिट सेकंड का एक पार्ट। इसमें टॉपिक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था इस इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। अब इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस वीडियो में अपन एक तो इंट्रोडक्शन देखेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का और प्रिंसिपल एंड इसके इंटरफेरेंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी कॉमन टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स इन सैंपल। मतलब मेनली ये मेटल्स और मेटेलॉइड्स को डिटेक्ट किया करते हैं इस टेक्निक के द्वारा प्रेजेंट इन सैंपल। और क्या है, इट इज़ वेरी रिलेबल एंड सिंपल टू यूज़। मतलब ये बहुत ही ईजी होती है यूज़ करने के लिए। इट कैन एनालाइज ओवर 62 एलिमेंट। मतलब ये 62 एलिमेंट एनालाइज कर सकती है वन सैंपल से। इट इज़ आल्सो मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन द सैंपल। ये मतलब उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकती है और उसकी कंसंट्रेशन भी पता कर सकती है कि कितनी मात्रा में, मतलब कितनी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। एएस शॉर्ट फॉर्म है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस फॉर एनालिटिकल पर्पस बाय वेलेस, एल्कमेड एंड मेलार्ड्स इन 1956। 18 साइंटिस्ट थे, इन्होंने पर्पस किया था इस टेक्निक को। डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर मेटल इन द सैंपल। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ सम मेटल्स एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल एंड देयर कंसंट्रेशन। वो ऊपर पढ़ चुके अपन। देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। द टेक्निक यूज बेसिकली द प्रिंसिपल that atom generate in an atomizer can absorb radiation at specific frequency। मतलब क्या प्रिंसिपल है इसका। द फ्री एटम, जो फ्री एटम होते हैं गैस के अंदर, जनरेट करते हैं एक एटोमाइजर। फिर जो रेडिएशन होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पता कर ली जाती है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटिफाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम इन। मतलब जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स होते हैं उनको क्वांटिफाई कर लेते हैं इसके अंदर। मतलब उनके एब्जॉर्प्शन को क्वांटिफाई कर लेते हैं इस टेक्निक के अंदर, जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल। द एटम एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट यूवी विजिबल लाइट एंड मेक ट्रांजिशन टू हायर। मतलब जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं ना, वो अल्ट्रा वायलेट या फिर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी की ओर मूव करते हैं। द एनालाइट कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब जिसकी कंसंट्रेशन किससे पता की जाती है, जो अमाउंट एब्जॉर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन पता कर ली जाती है इसमें। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कैन बी डिटरमाइन बाय। मतलब जो टोटल अमाउंट एब्जॉर्ब होता है लाइट का, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। उसको देखते हैं क्या है। टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पाई ई स्क्वायर अपॉन एम सी इंटू एन एफ। तो इसमें देखते हैं क्या है। यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पाथ एंड ई है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कितनी स्पीड से लाइट आ रही है। टोटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम विच कैन एब्जॉर्ब। मतलब कितने एटम यूवी मतलब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एफ एबिलिटी ऑफ ईच एटम टू एब्जॉर्ब एट फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन फर्स्ट नेमली पाई ई एम एंड सी आर। मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी इसके अंदर, अगर ये पाई ई एम एंड सी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला के एन एफ। तो इसमें के कांस्टेंट हो गया, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम एंड एबिलिटी ऑफ ईच एटम टू एब्जॉर्ब। इससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे कितने कंसंट्रेशन प्रेजेंट है एटम्स की। इसके बाद देखते हैं थ्योरी ऑफ द एटॉमिक
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द प्रोसेस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज, क्या होता है इसके अंदर, लाइट एनर्जी, ये एनर्जी तो मतलब सिंपल स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, अगर ये लाइट के साथ ऐड हो जाएंगे मतलब लाइट अब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये एक्साइटेड होकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। The ground state atom absorb light energy of a specific wavelength as it enter the excited state. Much larger number of the gaseous metal atom will normally remain in the, मतलब जो लार्जर नंबर एटम होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं लाइट का, इससे वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट रहते हैं। The ground state atom are capable of absorbing radiant energy of their own specific resonance wavelength, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में एटम प्रेजेंट होते हैं वो एबिलिटी रखते हैं रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। If light of resonance wavelength is passed through flame containing the atom in question, then part of the light will be absorbed. The extent of absorption will be proportional to the number of ground state atom present, मतलब जो जितने ग्राउंड स्टेट में एटम्स प्रेजेंट होंगे एब्जॉर्प्शन भी उतना ही अधिक होगा। इंटरफ्रेंस क्या क्या है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख लेते हैं। इंटरफ्रेंस इज ए फिनोमेना इन विच टू वेव सुपर इम्पोज फ्रॉम टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट टू लेयर वेव्स होती हैं वो सुपर इम्पोज कर लेती हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे को, एंड उसकी जो वेव होती है उसको ग्रेटर या लो कर देते हैं। इंटरफ्रेंस डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब जी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है उसको डिक्रीज कर देता है इंटरफ्रेंस, मतलब उसके अंदर इंटरफ्रेंस हो जाता है जिससे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। These are the following type of interference in AAS, कौन कौन से हैं, स्पेक्ट्रल, केमिकल एंड फिजिकल। देखते हैं इनको। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, these interference may be caused by the overlapping of any radiation, मतलब इसमें क्या होता है कि रेडिएशन ओवरलैप कर लेते हैं एक दूसरे को विद दैट करेक्टरिस्टिक रेडिएशन ऑफ टेस्ट एलिमेंट टू बी एलिमिनेटेड एस्टिमेटेड। एग्जाम्पल क्या है इसका, मैग्नीज ट्रिपलेट, इसका टेम्परेचर दे रखा है, ओवरलेप बाय पोटेशियम डबलेट, इसका टेम्परेचर है ये, एंड द गैलियम लाइन, मतलब जो मैग्नीशियम ट्रिपलेट है ये ओवरलेप के लिया जाता है पोटेशियम डबलेट के द्वारा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दिस इंटरफेरेंस कैन बी करेक्ट बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ द सोर्स, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ सोर्स के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। सेकंड है केमिकल इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डिजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड, मतलब इनकम्प्लीट डिजोल्यूशन होता है ना कंपाउंड का, तब ये इंटरफेरेंस आता है केमिकल इंटरफेरेंस इन द फ्लेम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज मोर, मतलब इस टाइम जो फ्लेम के अंदर अमाउंट होता है एटम्स होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। रिमूव बाय यूज ऑफ हायर फ्लेम टेम्परेचर, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, हायर टेम्परेचर को यूज करके। केमिकली बाय द एडिशन ऑफ मोर थर्मली स्टेबल कंपाउंड, और मोर थर्मली स्टेबल कंपाउंड यूज करके भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, एडिशन ऑफ लैंथेनम इन द एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम फॉर डिटेक्शन ऑफ मैग्नीशियम। थर्ड है फिजिकल इंटरफेरेंस, विस्कोसिटी, सॉल्वेंट एंड आयोनाइजेशन, इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस आता है फिजिकल इंटरफेरेंस में। विस्कोसिटी में क्या होता है, विस्कोसिटी इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो विस्कोसिटी जैसी होगी उस एटम्स का एब्जॉर्प्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड एक्वस सॉल्वेंट डिक्रीज द इंटेंसिटी, और मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को, और जो एक्वस सॉल्वेंट है वो डिक्रीज कर देते हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन क्या है, अकर ड्यू टू हाई फ्लेम टेम्परेचर, मतलब ये किस कारण से होता है, हाई मतलब फ्लेम का जो टेम्परेचर वो अगर हाई हो जाता है तो उसके कारण आयोनाइजेशन हो जाता है। अ नंबर ऑफ
वेपराइज एटम बिकम आयोनाइज बाय द फ्लेम, मतलब इसका एग्जांपल है सोडियम आयोनाइज हो जाता है, सोडियम प्लस एंड आई इलेक्ट्रॉन, ओवरकम बाय एडिशन ऑफ मोर इजीली आयोनाइजेबल, मतलब मोर इजीली आयोनाइजेबल एलिमेंट यूज करके इसको ओवरकम किया जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? आयोनाइजेशन इंटरफ्रेंस ऑफ सोडियम इन करेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम टू द, मतलब पोटेशियम को ऐड किया जाता है सोडियम में, जिससे इसको करेक्ट किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।